हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो वही पढ़ेंगे। ठीक है, ये IBPS क्लर्क, PO, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, मतलब बैंक के एग्ज़ाम से क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा IPS क्लर्क का। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि संख्या जो है 37481265 में अंकों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अंक हैं जितने की संख्या क्रम में होते हैं, आगे और पीछे दोनों क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, करने पर तो लिखेंगे 37481265। कितने पेयर बनने हैं? 1 और 2 का बनना है, 6 और 5 का बनना है। फिर लिखेंगे 3 4 5 6 7 3 4 नहीं, 2 किसी से नहीं बना। 2 3 4 5 2 का बनना, 3 4 नहीं, इन दोनों का पेयर नहीं बना। फिर देखेंगे 7 8 9 10 कुछ है ही नहीं। 5 और 6 का बनना है। फिर देखेंगे 5 6 7 मतलब पेयर सिर्फ 2 बनने हैं, तो आप 2 पे टिक करके आएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 पेयर के बनने हैं हम लोगों के, 1 और 2 एंड 5 और 6। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। पहला था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का था। अब बोला गया पॉइंट ए जो है पॉइंट बी के पश्चिम में 5 मीटर की दूरी पर है। तो मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि क्या होता है ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ठीक है, ये होता है उत्तर पूर्व, ठीक है, ये होता है उत्तर पश्चिम, ये होता है दक्षिण पूर्व और ये होता है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला कि पॉइंट ए पॉइंट बी के पश्चिम में 5 मीटर की दूरी पर है। पश्चिम मतलब ये है। ठीक है, पॉइंट ए जो है पॉइंट बी के पश्चिम में, तो बी जो है यहाँ रखेंगे। पॉइंट ए जो है बी के पश्चिम में, कितने पश्चिम में? 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, बोला कि और बी सी के उत्तर में, बी जो है सी के 9 मीटर उत्तर में। ओके, फिर डी सी के पूर्व में 12 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर डी बनेगा। डी सी के 12 मीटर की दूरी पर है, ठीक, पूर्व में। क्वेश्चन बोला गया ई डी के उत्तर में, कितना उत्तर है? 15 मीटर। तो ई डी के उत्तर में कितने? 15। 9, देखो 9 को यहाँ रख देंगे, ये आ गया 9, तो ये आ गया 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 6, 9 6 15 होता है ना पूरा टोटल 15 मीटर। वो क्या हुआ है? ई जो है नहीं, ई डी के उत्तर में है, तो ई को यहाँ रख दो। ठीक है, 9 इतना था बराबर इसके हो गया, 9 इतना हो गया, फिर 6 हो गया। ई डी के कितने उत्तर में? 15 मीटर दूरी पे, तो ये हो गया। ओके, एफ ई के पश्चिम में 12 मीटर की दूरी पर है। वैसे ही सी डी के पश्चिम में 12 मीटर की दूरी पर है। वैसे ही डी जो है, वैसे ही पॉइंट ई डी के उत्तर में। ठीक है, एफ ई के पश्चिम में, कितना पश्चिम में है? ई के हिसाब से एफ जो है पश्चिम में है, कितना? 12 मीटर। 12 मीटर इसके बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर रखेंगे एफ जो है ई के 12 मीटर पश्चिम की दूरी पर। ओके, हो गया। बोला कि जी एफ के 4 मीटर उत्तर में, जी जो है एफ के, जी एफ के 4 मीटर उत्तर में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब बोला गया बी और सी, नहीं बोला, क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि सी और जी के बीच की सबसे कम दूरी क्या है? सी और जी के बीच की दूरी सबसे कम क्या है? देखो 9 ये हो गई, 9 6 कितना होता है? इतने में 6 की गैपिंग है। ठीक है, 6 9 6 10 11 12 13 14 15, 9 6 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 16 17 18 19। लिखेंगे पॉइंट सी और जी की बीच की सबसे कम दूरी क्या है? 9 मीटर। ठीक है, 19 मीटर, सॉरी। ठीक है, 9 ये 9 6 4, 9 6 4 गिन लेंगे तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हो जाएगी। ठीक है, 19 पे टिक करके आएंगे अब। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एल जो है छोटा बराबर है टी के, टी छोटा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू छोटा है जेड से, जेड बराबर है डी के, डी छोटा बराबर है पी के, पी छोटा है जी से। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या पी बड़ा है टी से? पी से टी के बीच जाएंगे तो क्या दिख रहा है? हमेशा प्रायोरिटी इसको देते हैं। ठीक है, फर्स्ट, तो ये हमें साइन दिख रहा है, पी की तरफ साइन हमें दिख रहा है। कौन कौन से साइन दिख रहे हैं हमें? एक ये दिख रहा है पी से टी, टी ये है और पी ये, तो कौन कौन साइन दिख रहे हैं? दोनों साइन, तो ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो जब से ये तीनों साइन दिए गए हों तो सबसे ज़्यादा किस साइन की चलती है? इस साइन की। किस साइन की? ये जो ये साइन है पहला, इसकी चलती है। तो पी बड़ा है टी से, हाँ आ रहा है। ठीक है, एल से जेड की ओर जाएंगे तो ये साइन दिख रहा है ना, हमेशा इसकी वाणी आती है हमेशा, मतलब ये हमारे दादाजी घर के, इनकी चलती है आधा घर पे। ठीक है,
तो ये साइन की हम मानेंगे, तो इस पर टिक करके आएंगे। ठीक है, लिखेंगे बोथ फॉलो, ये दोनों क्वेश्चन फॉलो हो रहे हैं, मतलब बोथ फॉलो। सबसे ज़्यादा मैं बता रही हूँ आपको, इस साइन की सबसे ज़्यादा चलती है, उसके बाद इसकी चलती है, उसके बाद इसकी चलती है, उसके बाद इसकी चलती है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाती है, ये हमारा आधार होता है हर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर क्वेश्चन है ए छोटा बराबर है एम के, एम बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है बी से, बी बड़ा है और बराबर है एक्स के, एक्स बड़ा है सी से, सी छोटा और बराबर है एफ के। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई से सी की ओर जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये दिख रहा है, इसको हमेशा प्रायोरिटी देते हैं हम। तो वाई बड़ा है सी से, यस हाँ बड़ा है। फिर एम से जाएंगे एफ की ओर, एम से एफ की ओर जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो पे टिक करना है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट मतलब फेसिंग साइड की ओर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कुछ लोग हैं एक लाइन में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कुछ कंफर्म नहीं कितने लोग हैं। बी और डी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। सी ई के ठीक दाएं हैं, ठीक दाएं मतलब क्या, ठीक दाएं मतलब कोई बीच में बैठा नहीं है। ठीक है, ठीक दाएं हैं। और डी और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ओके, डी के बाएं कोई नहीं बैठा है। ठीक है, डी के बाएं कोई बैठा नहीं है, तो डी को यहाँ उठा लो, डी के बाएं कोई नहीं है। डी और सी के बीच में 3 लोग बैठे ना, 1 2 3, सी यहाँ उठा दो। फिर बोला गया था सी जो है ई के ठीक दाएं हैं, तो ई को यहाँ रखो, सी जो है ई के ठीक दाएं हो गया। बी और ई के बीच में कितने लोग बैठे, 2, तो यहाँ बी बन नहीं सकते क्योंकि डी यहाँ बैठा है, तो 1 2, बी और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक, ये हो गया। और बोला गया है ए और सी के बीच 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, ए और सी के बीच 4 लोग हो गए। ठीक है, क्वेश्चन को बोला गया बी के बाएं बैठे लोगों की संख्या ए के दाएं बैठे लोगों की संख्या बराबर है। बी के बाएं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। ठीक है, बोला गया था डी और सी के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, सी के ठीक दाएं ठीक कितने लोग हैं, बी के बाएं बैठे लोगों की संख्या ए के दाएं बैठे लोगों की संख्या बराबर है, 1 2 3 4 5 6, तो उसके भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन संख्या बराबर हो गई, बी के बाएं बैठे लोगों की संख्या और ए के दाएं बैठे लोगों की संख्या बराबर हो गई। तो हमारा क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। अब पूछेंगे कि सी के दाएं दूसरा कौन है, तो लिखेंगे बी, बी पे टिक करके आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपको मेरा वीडियो समझ में आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आपको फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं न्यू लेके आ सकूँ। ठीक है, और आई थिंक मेरा वीडियो समझ में आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।